हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशी और मुझे अपनी लाइफ के मोमेंट्स को कैप्चर करना पसंद है। तो आज मैं आप सबको करवाने वाली हूँ मेरा रूम टूर, एम्स जोधपुर के गर्ल्स हॉस्टल का रूम टूर। जो कि आपको पता ही है कि मुझे कुछ टाइम पहले ही सिंगल सीटर रूम अलॉट हुआ है, तो मैं आप सबको उस रूम का आज पूरा एक एक कोना दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। इससे लास्ट वीडियो मैंने पूरा गर्ल्स हॉस्टल टूर दिखाया था, जिसमें मैंने पूरा गर्ल्स हॉस्टल कवर किया था। और वो हॉस्टल सबके लिए एक ही हॉस्टल है यहाँ पे, और ऐसा ही सेम हॉस्टल बॉयज़ के लिए भी है, जिसमें सेम ऐसा ही हॉस्टल है और ऐसे ही रूम्स है। तो सिंगल सीटर रूम सबके यही है। MBBS, नर्सिंग, पैरामेडिकल जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको सिंगल सीटर रूम मिलते हैं विद अटैच लेट बाथ, उन सबका इंफ्रास्ट्रक्चर सेम ऐसा ही है और ऐसी ही फैसिलिटीज़ है। सब कुछ एकदम सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो आइए मैं आज आपको लेके चलती हूँ मेरे रूम के अंदर और मैं दिखाती हूँ कि मैंने अपने रूम का मेकओवर कैसा किया है। तो लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेके चलती हूँ मेरे रूम के अंदर। ये अभी मैं कॉरिडोर के अंदर हूँ और यहाँ से ये मेरा 515 रूम नंबर आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मैंने बाहर अपनी स्लीपर्स रख रखी है, थोड़ी बहुत शूज़ एंड ऑल। और अभी मैं अंदर लेके चलती हूँ आप सबको। तो एक बार मैं आपको ओवरव्यू दिखा देती हूँ पूरे रूम का। तो इस वॉल से शुरू करते हैं। इसमें इस साइड एक लाइट है और इधर भी एक लाइट है। और ये मतलब पूरा ओवरव्यू आपको एक सिंपल सा मैं दे देती हूँ पहले रूम का। फिर उसके बाद मैं आपको आराम से बताऊँगी कि क्या क्या हॉस्टल की तरफ से प्रोवाइडेड है और क्या मैंने अपनी तरफ से किया है। तो ये था पूरे रूम का ओवरव्यू। अब मैं गेट तो क्लोज़ कर देती हूँ और फिर आपको सारा रूम अच्छे से दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि ये है सिंगल सीटर रूम और यहाँ पे इस रूम के अंदर एक बालकनी है, एक अटैच लेट बाथ का गेट है। जो आप सामने दिख रहे हो अटैच लेट बाथ का गेट है, ये यहाँ पे बालकनी का गेट है। और ये वो फर्नीचर है जो कॉलेज की तरफ से प्रोवाइडेड है। तो और यहाँ पे एक अलमीरा भी है। ऐसे मतलब सामान रखने के लिए काफ़ी अच्छा सब कुछ दे रखा है। तो ठीक है, मैं अब आपको स्टार्टिंग से दिखाती हूँ इसको। ये मेरे रूम का छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। इसके बाद ये सबसे पहले ये था एंट्रेंस गेट। और इसके बाद यहाँ पे जब आप देखोगे तो मैंने इस वॉल को काफ़ी अच्छी तरीके से डेकोरेट कर रखा है, क्योंकि आपको जैसे मेरे पहले वाले व्लॉग्स आपने देखे होंगे तो उसमें आपको पता ही है कि मुझे डेकोरेशन का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है। और ऐसे में सब कुछ ओरिएंटेड चाहिए। कुछ भी डिसओरिएंटेड होता है तो डिसऑर्डर्ड होता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं आता। आजकल इसको लोग OCD भी बोलते हैं, बट आई फील कि अपने आसपास का सारा एनवायरनमेंट एकदम बैलेंस होना चाहिए। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे एक ग्रीन कलर की मनी प्लांट की आर्टिफिशियल बेल लगा रखी है, क्योंकि काफ़ी ब्यूटीफुल सा लुक दे रहा है और काफ़ी काम लग रहा है इससे। और ये तो आप सबने मेरा पहले वाला व्लॉग देखा होगा, उसमें मैंने दिखाया था कि ये मैंने वेस्टेड वाइल्स से बनाया था। जो हॉस्पिटल में सेप्टेक्सोन की जो वाइल्स आती है उससे मैंने बनाया है इसको, क्योंकि वो एक्सपायर हो गई थी सारी। और ये सब जो ऊपर वाले आपको बटन्स दिख रहे हैं, ये भी उसका ढक्कन है, उसकी केप है। तो ये आप देख ही लिया होगा, इसमें मेरा अपना नाम लिख रखा है हिमांशी। और यहाँ मेरे सालासर बाबा, यहाँ मैंने उनको स्पेस में रखा है और ताकि सुबह उठते ही मुझे वो दिखे। और यहाँ पे फिर इसके बाद आपको ये जो ब्लॉक दिख रहा है जिसमें 3 ड्रॉवर्स है, ये हॉस्टल की तरफ से प्रोवाइडेड है और इसमें मैंने अपना सामान रख रखा है। इसको आप चाहो तो उस स्टडी टेबल के नीचे भी रख सकते हो। काफ़ी लोग उसके नीचे भी रखते हैं, पर उसके नीचे रखने से इसमें स्पेस नहीं रहता ऊपर रखने का, इसलिए मैं इसको साइड में रख रखा है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने पानी का कैन रख रखा है, थोड़ा बहुत बेसिक जो भी चटपटा गोली और कुछ होता है ना खट्टा मीठा, वो कुछ मैंने इसके ऊपर रख रखा है। चिया सीड्स एंड माई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन वगैरह ये सब यहाँ पे है। तो ये सब सिर्फ मूड फ्रेशनर है।
और इसके बाद मैं दिखाती हूँ ये जो मैंने फर्स्ट ड्रॉअर है, इसके अंदर एकदम बेसिक आइटम्स रख रखा है, ग्रीन टी एंड ऑल, और कुछ भी नहीं है, थोड़े बहुत बेसिक मेडिसिन्स हैं। और ये मेरा एक माइक है इसके अंदर। नीचे वाले में मैंने पूरा अपना वो रख रखा है जो भी मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट में या कभी कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह में कुछ यूज़ आता है, और थोड़ा स्टेशनरी आइटम्स इसमें मैंने रख रखा है। इसके बाद लास्ट जो है इस ड्रॉअर के अंदर मैंने वो यूएसए, पता नहीं मुझे अलाउड है कि नहीं है, पर मैं तो इसको अभी तक यूज़ नहीं किया है क्योंकि अटैच लेट बाथ में गीज़र्स तो नहीं है। गीज़र अपन को बाहर से गर्म पानी बाहर से लेके आना पड़ता है, इसलिए मैंने इसको एज़ इमरजेंसी के लिए इस रोड को रख रखा है। और आयरन भी है मेरे पास, जो भी मैं बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ। और मेरे पास एक ये भी है ग्राइंडर, जो मैं कभी कभी मेरा मूड होता है तो जूस बनाती हूँ। और बाकी तो इसमें भी थोड़ा बहुत स्टेशनरी आइटम ही है। तो ये इस ड्रॉअर का था। और ये जो बेड है, सिंगल बेड हमको हॉस्टल की तरफ से प्रोवाइडेड है। इसमें मैट्रेस है, वो भी हॉस्टल की तरफ से ही प्रोवाइडेड है। और इसके अलावा एक जो कुशन है वो भी पिलो, ये बड़ा वाला जो पिलो आपको दिखाई दे रहा है ये हॉस्टल की तरफ से, और ये छोटा तो मैं अपने घर से लेके आई हूँ। और बाकी ये इसका बेड भी काफ़ी अच्छा है, स्पेशियस है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, ये स्टडी टेबल है, ये चेयर है, ये भी हॉस्टल की तरफ से प्रोवाइडेड है। वैसे तो आपको जब हॉस्टल अलॉट होता है, जब आपको रूम्स दिए जाते हैं नए हॉस्टल में, तो उस टाइम सारा क्लीनिंग हो जाता है, हाउसकीपिंग स्टाफ सब कुछ क्लीन करके देता है आपको A to Z। और पूरा इसमें जैसे मतलब ये जो पेंट्स और कुछ भी अगर आपको डैमेज मिलता है हॉस्टल में, अगर आपका गेट टूटा हुआ है या कुछ भी, मतलब एवरीथिंग, अगर इसमें कुछ भी अगर दिक्कत है आपको रूम में, तो आपको एक रजिस्टर में कंप्लेन लिखवानी होती है, और आपको बस 1 वीक के अंदर अंदर सब कुछ एकदम रेडी करके दे देते हैं हॉस्टल वाले। तो इसमें इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर, पेंटर, सब जो भी कंस्ट्रक्टिव रिपेयरमेंट के लिए चाहिए आपको, सब कुछ आ जाता है। तो इसमें काफ़ी कुछ था, वॉशरूम्स में एडजस्ट फैन एंड ऑल सब कुछ है। तो अभी मैंने इसमें थोड़ा बहुत किया था क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत मुझे कार्टून और लगाना पड़ा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्पेस बचता है पीछे, तो उससे थोड़ा रूम डिसोरिएंटेड सा लग रहा था, और मुझे एकदम क्लासी रूम चाहिए था कि कुछ भी इसमें इधर उधर ऐसा ना हो कि मुझे बार बार डिस्कम्फर्ट हो। तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा कुछ किया है। और बाकी आपको जैसे मैंने रोड भी दिखाई थी कि पानी गर्म करने के लिए, तो इसमें ऐसा है कि इस हॉस्टल में जैसे जो अटैच लेट बात है इस साइड में, तो उसमें गर्म पानी की सप्लाई तो नहीं है, तो इसलिए बाहर से आप एक कॉमन गीज़र लगाएं वाटर कूलर एरिया में, तो उसी एरिया से आप सबको बकेट भर के लेके आना होता है इस हॉस्टल में। और बाकी कुछ लोग यूज़ कर लेते हैं ये रोड का और इंडक्शन एंड ऑल का, वो सब कुछ अलाउड नहीं होता है हॉस्टल में वैसे तो। अगर वार्डन मैम ने कभी देख लिया तो फिर आप पे कंप्लेन जाएगी। तो ऐसा है। तो अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ कि मैंने इस रूम में क्या क्या बैलेंस करने के लिए क्या क्या एफ़र्ट्स किए। तो आइए चलते हैं। क्योंकि इसमें ये जो दीवारें आपको दिख रही है अलग से, ये जो बाहर निकली हुई, इसकी वजह से इसका अरेंजमेंट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो मैंने इसमें काफ़ी मुझे टाइम लगा इसको क्लीन करने में। आपने पहले वाला रूम देखा ही होगा जब मैंने दिखाया था, जो किसी को अलॉट नहीं है, पुराने वाले वीडियो में जो हॉस्टल वाला था उसमें आपने देखा होगा। तो उसमें इतना मुश्किल से उस स्टेट से इसको इस स्टेट में लाने में बहुत टाइम लगा मुझे, क्योंकि मेरा मन ही नहीं लगता था, मुझे वो वाला हॉस्टल ज़्यादा अच्छा लगता था। फिर मैंने कहा इसको मैं वैसा ही लुक दे के रहूँगी। तो फाइनली ऐसे फिर पढ़ने का माहौल भी बनता है थोड़ा, अगर रूम अच्छा दिखे, थोड़ा अपना रिलैक्सिंग पॉइंट अच्छी जगह हो तो थोड़ा मन लगा रहता है। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि ये देखो यहाँ पे ये दीवार इतनी आगे हो रही थी, तो मैंने इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पे रखती बेड को सीधा और कुछ भी पीछे नहीं लगाती, तो एनी टाइम मेरे कोई ना कोई सामान इसके पीछे गिरते रहते हैं। जो मेरी ये ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाइज आपको दिख रही है, ये सारी नीचे गिर जाती है इससे। तो इन सब को बचाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, तो यहाँ पे एनी टाइम मैंने दिखाया था कार्टून वगैरह जो मैं लेके आई थी सामान शिफ्ट करते हुए, वो मेरे पास, तो उसमें थर्माकोल भी थे, तो मैंने उसको कट करके यहाँ पे पीछे इसको डाल दिया। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा था, बस थोड़ा सा सोचना था, बाकी तो हो गया। फिर इसमें डाल के और इसके पीछे ये कार्टून भी डाल दिया ताकि इधर से भी सामान नहीं जाए। और ये मेरा क्यूट सा लिटिल सा लैम्प जो अनफॉर्चुनेटली अभी नॉट वर्किंग है, पर ये इतना क्यूट है कि मैं इसको कहीं और रखना नहीं चाहती, इसलिए मैंने इसको अपनी आंखों के सामने रख रखा है।
और ये मेरा मनी छोटा सा जो मिनी प्लांट है आर्टिफिशियल, ये मुझे आपको पता ही है, मुझे मेरी सीनियर ने गिफ्ट किया था। और ये मेरा ऑल आउट। और यहाँ पे ब्यूटीफुल सा कॉर्नर जो आपको पता है, मैं आपको आखिर में ही दिखाऊंगी इधर का। और ये मैंने यहाँ पे एक लगा रखा है, ये इसको हैंग करने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपने ईयरफोन्स एंड ऑल चार्जर पिंस वगैरह सब हैंग कर देती हूँ। ये भगवत गीता भी मेरे पास है, इसको मैं कभी कभी पढ़ती हूँ क्योंकि अभी तो बहुत ही कम टाइम मिलता है कुछ भी एक्स्ट्रा करने का। अभी ये वीडियो भी बहुत हेक्टिक शेड्यूल से बाहर निकल के बन रही है। और ये देखिए, एक दिन कोई इवेंट था तो उसमें ये फ्लावर्स मुझे मिले थे छोटे से, मतलब वहाँ लगे हुए थे, तो मैं इसको छोटा सा निकाल के ली। बहुत अच्छी बात है, ये अभी तक सूखा भी नहीं है, अभी तक ये ऐसे ही चल रहा है। मतलब एकदम मुझे तो आर्टिफिशियल वाइब्स आने लग गई है इससे। फिर इसके बाद ये मेरा यहाँ पे स्टडी टेबल पे मैंने अपना टैब ऑन रख रखा है, अभी मुझे क्लासेस लेनी है तो उस हिसाब से। और ये मेरा मनी प्लांट। और यहाँ पे भी मैंने बहुत अच्छा सिस्टम कर रखा है, आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स में। ये यहाँ पे जितने भी मेरे मीशो से, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, जहाँ से भी मैं ऑनलाइन डिलीवरीज अपने प्रोडक्ट्स मंगाती हूँ, वो उन सब के स्टोर मैंने कर लिया। और फिर यहाँ पे मुझे जगह भी नहीं मिल रही थी, मेरा डस्टबिन पड़ा इधर, इसमें मैं सिर्फ छोटा मोटा कचरा डालती हूँ। यहाँ मैंने इसमें मेरे शूज़ रख रखे हैं, शूज़ एंड ऑल, जो भी एक्स्ट्रा स्लीपर्स थी वो सब मैंने इसके अंदर रख रखा है ऐसे। और ये स्पेस काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ आ गया ऐसे। पता नहीं क्यों मुझे ये सब चीज़ें करने का कहाँ से उसका अब ये मुझसे बंद नहीं हो रहा है, इसमें मुझे 2 हाथ की ज़रूरत है। चलो मैं बाद में बंद कर दूँगी इसको। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी विंडो दे रखी है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने कर्टेन्स इतने छोटे क्यों लगाए हैं, क्योंकि ये मेरा मनी प्लांट अगर मैं इसको बाहर रखती तो मैं इसको बिल्कुल देखभाल नहीं कर पाती, इसलिए मैंने इसको अंदर रखा। और यहाँ पे ये जो आपको कार्डबोर्ड दिख रहा है, यहाँ पे जो पहले जो भी स्टूडेंट यहाँ रहता था उसने इसकी जाली कट कर दी थी कि ताकि वो कूलर बाहर रखे और अच्छी हवा आ सके। अब मेरा जो कूलर था वो बाहर रखने वाला नहीं था, अंदर ही रूम के अंदर रखा जाता है वो। तो फिर मुझे इसमें बहुत टाइम लगा इसको वापस सही करने में। इस पूरी जाली पे मैंने कार्डबोर्ड लगाया ताकि कोई भी इंसेक्ट्स और छिपकली अंदर ना आए, क्योंकि मुझे छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है। फिर मैंने इसको पूरा रिपेयर करके इसको पूरा पैक कर दिया इधर से। और अभी मैं आपको इस विंडो को ओपन करके दिखा दूँगी थोड़ी देर में। तो ये फिर मैंने ऐसा पूरा इसको किया, काफ़ी टाइम लगा, धीरे धीरे किया। अभी मुझे यहाँ शिफ्ट हुए 2 महीने हो गए लगभग, तो 2 महीने से ज़्यादा ही हो गया होगा। तो ऐसे धीरे धीरे कभी कुछ करते करते सब बैलेंस हो ही गया है। और अभी इसकी विंडो भी पूरी खुल जाती है, पर विंडो ऐसा तो ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि बालकनी का गेट है, तो सीधा बालकनी का गेट ही खोल देते हैं हम। तो ये फिर ये जो मिरर है और ये मैं हूँ। तो ये मिरर तो मैं अपने खुद की तरफ से मैंने अफोर्ड किया है, क्योंकि ऐसे तो हॉस्टल की तरफ से मिरर मिलता है, बट काफ़ी टाइम हो गया तो काफ़ी सारे मिरर डैमेज हो गए थे। और अनफॉर्चुनेटली मेरे रूम में मिरर नहीं था, इसलिए मुझे घर से ही लाना पड़ा मिरर। बाकी सबको वॉशरूम्स में एक एक मिरर दिए जाते हैं। वो मैं आपको छोटा सा मेरा ये भी दिखा देती हूँ, क्यूट सा। और एक बार मैं मनाली गई थी तो वहाँ से लाई थी मैं इसको, ये की चेन था वो टूट गया। और इसके बाद मैं आपको थोड़े से कर्टेन साइड में करके करती हूँ, ताकि कर्टेन छोटे तो आराम से सनलाइट मेरे मनी प्लांट के पास आ जाती है। तो ये आप देख लीजिए, इसके ऊपर भी ऐसे है तो काफ़ी अच्छी तरीके से लाइट अंदर आ जाती है, पर इतनी लाइट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने दे रखा है। तो विंडो में खोल देती हूँ आपके लिए एक बार। विंडो काफ़ी बड़ा है, ये देखिए आप, ये ऐसे इतना बड़ा विंडो है। और इसमें मैंने बहुत सारा कार्टून लगा रखा है बीच का। चलो वेंटिलेट तो कर ही देता है, क्योंकि अगर मैं इसको नहीं लगाती तो फिर एनी टाइम छिपकली अंदर बाहर करती और मैं फालतू परेशान होती। तो अभी मैं इसको वापस बंद कर देती हूँ। ऐसे तो रूम काफ़ी अच्छा है, बट थोड़ा अभी टाइम हो गया है तो इसकी वजह से इसमें थोड़ा ऐसे रिपेयरमेंट चलता रहता है कुछ ना कुछ। तो ये बालकनी का गेट मैं आपको फाइनल दिखा देती हूँ। और मेरे हॉस्टल से आप व्यू देखिए, मेरी बालकनी से कितना अच्छा व्यू आ रहा है। ये मेरा पुराना हॉस्टल दिख रहा है जिसमें मैं पहले रहती थी। और यहाँ पे मैंने कपड़े सुखाने के लिए भी अपना लगा रखा है, रस्सी वस्सी बांध रखी है।
और कबूतर से तो हर जगह मैं परेशान ही रहती हूँ, क्योंकि ये कबूतर बहुत इरिटेटिंग है। और यहाँ से आप देखिए, यहाँ से मुझे प्लेग्राउंड दिख रहा है बच्चों का, और यहाँ पे सेंट्रल पार्क भी दिख रहा है, इधर से मंदिर भी दिख रहा है दूर तक। और इस साइड से ये उधर जो थोड़ा सा दिख रहा है आपको आगे, ये बॉयज़ हॉस्टल है। और यहाँ नीचे तो एक और गार्डन है। तो ये ऐसा बालकनी का व्यू है। बालकनी भी स्पेशियस है ऐसे तो। और वो आपको मेरा छोटा सा कूलर तो दिख ही रहा है, पर ये एकदम सही है सिंगल पर्सन के लिए। तो आप देख लीजिए बालकनी का व्यू काफ़ी। और मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे ऐसा है कि 2 बालकनी अटैच रहती है। जैसे ये मेरी बालकनी, और उधर मेरी जो भी मेरी बैचमेट रहती है, मैं उससे आराम से कांटेक्ट कर सकती हूँ। दोनों के बीच में छोटी सी दीवार है बस। तो ये बालकनी का सिस्टम है। तो अब मैं इसको भी वापस बंद कर दूँ। और अभी मैंने आपको मिरर तो दिखा दिया है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे हमारा अटैच वॉशरूम। सब कुछ क्लीन ही है एकदम, तो मैं दिखा देती हूँ इसको। ये अटैच वॉशरूम है, काफ़ी सही है। ऐसे छोटा तो नहीं बोल सकते, अच्छा है, एक पर्सन के लिए तो काफ़ी सफिशिएंट है ये। तो यहाँ पे बेसिन है और सब कुछ है। तो आप देख लीजिए एक बार। इसमें छिपकली भी आ गई थी, क्योंकि इसकी थोड़ा सा डैमेज था, तो वहाँ पे मैंने आपको दिखाई दे रहा होगा छोटी सी पॉलीथीन लगा रखी है ताकि छिपकली ना आए। बाय गॉड, इस हॉस्टल में आके स्ट्रगल बढ़ गया है मेरा तो। पर जो भी हो, सिंगल सीटर रूम तो है ही। और ये आप सब जानते ही होंगे, हिमांशीज एम्स डायरीज, माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो ये तो हो गया एडवर्टाइज़। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये है अलमीरा, और इसके ऊपर भी स्पेस दे रखा है आपको कुछ रखना है। तो मुझे तो कुछ ऊपर नहीं रखना था, क्योंकि वहाँ पे डस्ट वगैरह लगती, क्योंकि कवर कुछ है नहीं इसलिए। तो ये मैंने यहाँ पे कूलर की पॉलीथीन और मेरा एक टब रख रखा है कपड़े धोने के लिए। और ये अलमीरा भी मैं दिखा देती हूँ आपको, ठीक ठाक है, ज़्यादा स्पेशियस नहीं है जितनी पहले वाली थी। ये मेरे सामान है, इधर मेरे रोज़बार के सामान और कुछ कॉस्मेटिक आइटम्स, स्किन केयर एंड ऑल। और ये यहाँ पे छोटा सा इस पोर्शन में मिनी किचन है मेरा, जो कि अच्छा मेस जब से शुरू हुआ है उसके बाद से मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे मैंने कुछ अपना एक्स्ट्रा लगेज और नए कपड़े एंड ऑल कुछ रख रखे हैं। और ये भी मेरे मतलब जो भी विंटर के जो ज़रूरतमंद सामान है वो सब यहाँ पे रखे हैं। तो ये अलमीरा है, ठीक है ये भी। अब मैं इसको वापस बंद कर देती हूँ। सबके लॉक भी है यहाँ पे, आप आराम से लॉक करके जा सकते हैं। और आपको जो ये टेबल दिख रही है, ये छोटी सी टेबल, ये भी हॉस्टल की तरफ से प्रोवाइडेड है। आराम से आप इस पे बुक्स एंड ऑल कुछ भी जो आप चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो इस कॉर्नर को आप देख लीजिए। यहाँ ये छोटा सा कॉर्नर मैंने अपनी बुक्स के लिए बना रखा है। इसमें मेरी सारी बुक्स हैं, नोट्स है, यहाँ पे मेरा बैग रख रखा है और जो भी है। और ये देखिए, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ एक चमत्कार। सॉरी, अभी आपको आई थिंक सो कि क्लियर व्यू दिख रहा होगा। ये मेरी बहुत ही जो मेमोरेबल इवेंट्स की फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे। तो ये आपको बता दूँ, ये तेजस की है, ये मैं एक बार ऋषिकेश घूमने गई थी तब की है, ये मेरी कज़न की वेडिंग की है, और ये हम मेरी फैमिली है, पापा मम्मी मेरा भाई और मैं। और वो ऊपर वाली ओरा की है दोनों। तो काफ़ी अच्छा लुक है, काफ़ी मतलब मुझे अच्छा लगता है, सुबह उठते ही ये मुझे दिखता है जब मेरी आंखों के सामने। और ये मेरा छोटा सा टेडी बियर जो मेरे बैग के साथ आया था। तो हाँ, ये आपको जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमारे सिंगल सीटर रूम्स ऐसे ही होते हैं जिसमें एक बीच में शील्ड लगी होती है। मैं 1 मिनट लाइट वापस ऑन कर देती हूँ। तो ये देखिए आप, यहाँ पे ये शील्ड लगी है, यहाँ से मेरे रूममेट आराम से आना जाना कर सकते थे। बट ये वैसे पैक होती है, चाहो तो आप इसको बीच में से निकाल भी सकते हो, बट हमने तो पैक ही रखा है, क्योंकि फिर घर जाते हैं तो थोड़ा माहौल दिक्कत हो जाता है कि फिर दूसरे वाले रूम का भी ख्याल रखना पड़ता है,
इसलिए। तो ये मेरी रूममेट, आपको पता ही है मेरी प्यारी रूममेट दिव्या, वो ही मेरी सेम रूममेट है। और इसमें रूममेट का ऐसा है कि आप अपनी चॉइस से अपनी रूममेट रख सकते हैं। तो उसको काफ़ी ज़्यादा आर्ट्स एंड पेंटिंग का शौक़ है, तो उसने अपना पूरा रूम पेंटिंग से एकदम डेकोरेट कर रखा है अपनी बनाई हुई। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा ये कार्टून और लगा दिया ताकि लेट नाइट को स्टडी करे तो आपस में लाइट ना आए। और एक अलग से भी रख रखा है मैंने कार्टून कि जब, ये देखिए आप, इसको मैं आगे कर देती हूँ ऐसे, जब भी मुझे सोना होता है या उसको सोना होता है किसी को भी, तो हम इसको ऐसे रख देते हैं यहाँ पे। तो फिर उसके बाद में लाइट्स नहीं आती है। मैक्सिमम सब लोग ऐसा ही करते हैं, कुछ ना कुछ इस पर कर्टेंस लगा देते हैं, पर हमें इतना भी ज़्यादा इसको पैक नहीं करना था क्योंकि फिर कोई दिखता ही नहीं है तो फिर मन नहीं लगता है। और ये तो वो था ही। और अब मैं दिखाती हूँ, आप सब सोच रहे होंगे कि मेरे सारे कपड़े कहाँ हैं, तो वो ये सब कुछ मैंने इसमें रख रखा है। ये नीचे ट्रॉली बैग जैसे निकलता है पीछे नीचे से इसके बेड से, तो इसमें मैंने अपने सारे कपड़े इसके अंदर रख रखे, सारे क्लॉथ्स, नए पुराने, कॉलेज वियर, रूम वियर एंड एवरीथिंग। मुझे तो ये सिस्टम सही लगा क्योंकि ये अलमीरा बहुत आवाज़ करती है, तो बार बार इसको खोलने से अच्छा है कि मैं इधर से निकाल लूँ। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा मेरा रूम टूर। और अब फाइनली उस टाइम की बारी आ गई है जब मैं आपको थोड़ा सा मेरे आर्ट एंड जो मेरे मेकओवर जो मैंने बाहर से अफोर्ड करके इस रूम को डेकोरेट किया वो दिखा दूँ। ये एक मेरी पिक है जो रोहिड़ा में लगती है। मतलब जब भी कोई नया बैच आता है तो उसके लिए एक मैगज़ीन बनती है, उसको हम रोहिड़ा बोलते हैं। एम्स जोधपुर की जो मैगज़ीन है उसका रोहिड़ा नाम है। तो उसमें एक पूरे नए बैच की पिक्स लगती है, उसमें आप नीचे अपना कोई भी एक लाइन भी लिखवा सकते हैं। ऐसे मैंने ऑल इज़ वेल लिखाया था और ये स्टेटमेंट लिखवाया था। और ये आपको मैंने सारा मनी प्लांट और की ये तो दिखा दिया ही। ये मेरी बटरफ्लाई से जो मैंने एक फेस्टिवल से ली थी। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे एक छोटे से गणेश जी की भी मैंने लगा रखी है। और ये मेरी एक पेंटिंग थी जो मैंने बहुत टाइम पहले बनाई थी जब मैं नीट की प्रिपरेशन करती थी। और वो मेरी ब्यूटीफुल सी बर्ड्स को भी देख लीजिए आप। तो ऐसे तो रूम सुंदर है, अगर इसमें थोड़ा सा बस थोड़ा एफ़र्ट्स मांगता है। वो वाला हॉस्टल बिना एफ़र्ट्स के ही बहुत सुंदर था। इसमें थोड़ा सा ये है कि ये फर्नीचर अच्छे से मैनेज नहीं होता, बट आफ्टर ए लॉट ऑफ एफ़र्ट्स आई फाइनली मैनेज दिस ऑल थिंग्स। सो अभी मैं आपको मेरा लाइट ऑन करके भी दिखा देती हूँ इसका। ये काफ़ी सुंदर लगता है लाइट ऑन करने के बाद। तो लग रहा है ना एकदम रिलैक्सिंग माहौल। तो काफ़ी अच्छी तरीके से अब मुझे ये रूम भी काफ़ी पसंद आने लग गया, एकदम मन लगने लग गया इस रूम में। अब मुझे उस रूम से भी ज़्यादा सुंदर और कंफर्टेबल लगता है क्योंकि दिस इज़ माई कंफर्ट जोन नाउ। सो फ्रेंड्स, अब आप मुझे बताना कि आपको मेरा रूम कैसा लगा। यहाँ पे मैंने अपना एक टॉवल भी लगा रखा है और ये कर्टेंस है, तो अब मैं इसको भी वापस पिक कर देती हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा लाइट चाहिए नहीं होती ना। स्टूडेंट लाइफ में बस सोना और पढ़ना और खाना, बस इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों बहुत सुंदर लग रहा है, बस मन नहीं कर रहा है इसको बंद करने का। बट ठीक है, ये था मेरा रूम टूर। और सारे पूरे हॉस्टल के सिंगल सीटर रूम्स ऐसे ही है। इसमें जो डबल सीटर रूम है वो भी ऐसे ही है, बस उसमें अटैच लेट बात नहीं है, उसको ऐसे ही डबल सीटर रूम कहते हैं। बाकी सब कुछ एकदम सारे रूम्स इस हॉस्टल के ऐसे ही है। तो ये एक सिंगल सीटर रूम वाला हॉस्टल है। और बॉयज़ का भी सेम यही है, बॉयज़ को भी सेम ऐसे ही सिंगल सीटर रूम्स मिलते हैं इंटर्नशिप के टाइम। MBBS, पैरामेडिकल एंड जो भी है, तो सबके यही है। जो पुराना वाला हॉस्टल था, जो डबल सीटर रूम्स थे, वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स और थर्ड ईयर स्टूडेंट MBBS एंड नर्सिंग उनको ही मिलते हैं। उसके अलावा पैरामेडिकल्स के सारे स्टूडेंट्स को यही हॉस्टल अलॉट किए जाते हैं। तो आप मुझे बताना कि आपको मेरा रूम कैसा लगा, और अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो आई एम सॉरी। और बाकी तो ये सब था मेरा रूम टूर। मैं काफ़ी टाइम से बोल रही थी आप सबको कि मैं अपना रूम टूर दिखाऊंगी, तो फाइनली आज मुझे थोड़ा मौका मिला तो मैंने रूम टूर बना दिया है। तो बाय बाय गाइस। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय।